मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखे, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। आज इस मशवरती मीटिंग जिन्होंने बुलाई, इस वार्ड के तामीर पसंद महबूब और मजबूत कारपोरेटर सगीर मिंबर साहब, आयशा नगर इलाके के साबिक और सीनियर कारपोरेटर जावेद अनीस साहब, रमजानपुरे की मशहूर व मारूफ शख्सियत मुन्ना मिंबर साहब, नाजिम भाई फल्ली वाले और डाइस पर मौजूद सभी जिम्मेदारान, वार्ड नंबर 3 के तमाम बुजुर्ग नौजवान साथियों, आज मैं यहां पर इस्लाम पार्टी के ओहदेदार की हैसियत से नहीं आया, बल्कि यह वार्ड नंबर 3 इस इलाके में मेरा अपना घर है और मैं इस वार्ड का होने की वजह से यहां शरीक हुआ हूं। यह बात सच है। मुझसे पहले जो मुकर्रिर तकरीर कर रहे थे, उन्होंने बताया कि इस इलाके में कोई चीज मौजूद नहीं थी। जिस वक्त शेख बशीर शेख शफी साहब ने मस्जिद अहले सुन्नत बतुलज्जिन की बुनियाद रखी, हम लोग उस मस्जिद में आया करते थे, तो इस इलाके में रोड, गटर, लाइट कुछ मौजूद नहीं था। आज से 10 साल 15 साल पहले सगीर मिंबर साहब ने यहां पर मिट्टी पर रोड बनाने का काम किया है। लोग रोड पर रोड बनाते हैं, यह इलाका मिट्टी था, मिट्टी पर रोड बनाने वाले शख्स का नाम सगीर मिंबर है, जिन्होंने इस इलाके में वो तमाम तर बुनियादी सहूलियात को फराहम किया। और आज वो इलेक्शन में ख्वाहिशमंद उम्मीदवार है। इस्लाम पार्टी के 3 उम्मीदवार इस इलाके में डिक्लेयर होंगे और एक कारपोरेटर, एक उम्मीदवार समाजवादी पार्टी का होगा। अभी 4 उम्मीदवार के ऐलान बाकी है, लेकिन चूंकि इलेक्शन की तारीख आ चुकी है और इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, इसलिए उम्मीदवार सगीर मिंबर साहब ने यह मीटिंग बुलाई और आपसे मशवरा तलब किया। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस इलाके में रहने वाला हर शख्स यह चाहता है कि इस इलाके में शेख आसिफ शेख रशीद साहब का पैनल कामयाब हो, इसलिए कि यह इलेक्शन अब सिर्फ तामीर का इलेक्शन नहीं है, यह इलेक्शन अब तहफ्फुज का इलेक्शन भी बन चुका है। जहां पर इलाके में तामीर और तरक्की की जरूरत है, वहीं इलाके का तहफ्फुज करना भी जरूरी है। आज फिरका परस्त ताकतें जन्म दाखिले के मामले में बांग्लादेश और रोहिंग्या का इल्जाम लगाकर मुसलमानों को जेल में डालने का काम कर रही है, उनको बचाना है। एसआईआर लागू होने वाला है। जिस तरीके से बिहार के चीफ मिनिस्टर एक बुर्का पोश मुस्लिम खातून का बुर्का उठा देते हैं, जिस तरीके से मुसलमानों को सताया जा रहा है, अब मुसलमानों का तहफ्फुज करना जरूरी है। इसलिए हम इस्लाम पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड से और समाजवादी पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड से गुजारिश करते हैं कि इस इलाके में तजुर्बाकार, जिन्हें कारपोरेटरशिप का तजुर्बा हो, जो काम करने का हुनर रखते हो, काम करने का जज्बा रखते हो, ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए। और मैं वार्ड नंबर 3 में मौजूद तमाम साथियों से गुजारिश करना चाहता हूं कि शेख आसिफ साहब, इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी चाहे जिसे उम्मीदवार बनाए, आप सबको, हम सबको उनका साथ देना है। यह इलाका, यह वार्ड 50 मोहल्लों पर वाबस्ता है। 50 मोहल्लों को मिलाकर इतना बड़ा वार्ड है कि यहां पर 4 सीनियर लोग लगेंगे, जिन्हें काम करने का ढंग हो, जिन्हें काम करना आता हो, तभी इस इलाके की तमाम बुनियादी सहूलियात को फराहम किया जा सकता है, इस इलाके की तकलीफ को दूर किया जा सकता है। और सगीर मिंबर साहब, जिनके लिए मैं एक शेर कहकर अपनी बात खत्म करता हूं कि उन्होंने इतना काम किया है कि शायर कहता है, मेरी ये जिद कि मुझे नाम से जाना जाए।
मेरी ये जिद कि मुझे नाम से जाना जाए, उनकी ये कोशिश। असल में मैं शायरी बहुत कम करता हूं, जिनसे मोहब्बत होती है उनके लिए कहता हूं, इसलिए मैं शायद शेर उल्टा कह गया। शायर कहता है उनकी ये जिद कि उन्हें नाम से जाना जाए, मेरी ये कोशिश कि मुझे काम से पहचाना जाए। काम करने वाले उम्मीदवारों का साथ दीजिए, यही गुजारिश करते हुए मैं अपनी दो बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। अपने गुलशन की बहारों के लिए निकला है, दामने दर्द में एहसास का पानी लेकर ये कुआं प्यास के मारों के लिए निकला है। आपकी प्यास बुझाने के लिए आसिफ साहब ने इनका नाम पेश किया है। आज के अहम मशवरती मीटिंग में अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए जोरदार तालियों में इस्तकबाल करें। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस मशरूती मीटिंग के सदर हमारे गफूर चाचा साहब, स्टेज पर बैठे तमाम ही बुजुर्ग जिम्मेदारान और वार्ड नंबर 3 से आए हुए तब सभी बुजुर्ग दोस्त नौजवान साथी, ये पहली मेरे हिसाब से दयाने में रमज़ानपुरे में पहली मशरूती मीटिंग ली जा रही है। और सगीर मेंबर मैं, हम लोग ने इससे पहले दोनों ने एक आमने सामने इलेक्शन लड़ा। अल्लाह का करम था कि वो उनके मुकद्दर में था, वो चुन के आए। लेकिन आज अब हमने ये फैसला किया कि हम लोग आप साथ में इलेक्शन लड़ेंगे। और हमने आसिफ भाई से, हम भी इस्लाम पार्टी के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार है, उसमें मुन्ना भाई है, सगीर है, मैं है। हम लोग तकरीबन अभी यहाँ पर बशीर चाचा वगैरह ने बोला है कि यहाँ तजुर्बेकार लोगों की ज़रूरत है इस वार्ड में, क्योंकि ये बहुत कच्चा एरिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको वहाँ पर जाकर सीखने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आगे जो तकलीफें, रोड गटर वगैरह, लाइट, ये सब तो नगर सेवक का काम ही है, ये तो करना हमारा फ़र्ज़ है। अगर इंशाल्लाह हम चुन कर आते हैं, अल्लाह हमें नवाजता है, तो आने वाली जो मुसीबत है, जैसे बशीर चाचा ने भी बताया कि आगे SIR है और जो जन्म दाखिले के मामलात है, तो यहाँ पर सही में तजुर्बाकार लोगों की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह आप घर के लोग हैं, सबसे पहले जो मशवरे के लिए हमने आपको यहाँ बुलाया, तो आप हमारी तरफ से 3 नंबर वार्ड में जहाँ जहाँ भी आपके रिश्तेदार हैं, लोग हैं, आप जाइए और उनको बताइए कि हमारी जो आने वाले दिनों में अगर अल्लाह हमको नवाजते हम चुन कर जाते हैं, तो आपको अपने घर के जन्म दाखिले भी लाने की जरूरत नहीं रहेगी। इंशाअल्लाह अगर हम चुन कर आते हो तो आपको घर बैठे दाखिला हम लोग ला कर देंगे। जो भी परेशानियां वगैरह है, आपको टेंशन लेने की वो हमारी जिम्मेदारी रहेंगी। आपके वहाँ डिलीवरी हुई, जहाँ भी घर पर हुई, दवाखाने में हुई, आप आकर बोलो, आपको घर बैठे दाखिला मिलेगा। और उसके बाद जो इलेक्शन के बाद SIR शुरू होने जा रहा है, तो उसमें भी हम तकरीबन आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, हम हर तरीके से आपके साथ खड़े रहेंगे। जो भी यादी है 2002 की, 1954 की, जहाँ की भी यादी रहेंगी, कहीं से भी रहेंगी, हम लोग लाकर आपके शाना बशाना खड़ा रहेंगे और वो तकलीफ के ताल्लुक से हम लड़ेंगे। आप लोग बेफिक्र रहो, बस आप जहाँ जाएंगे इस चीज़ का आप लोगों को बोलो कि हमें पढ़े लिखे और तो तजुर्बाकार ही उम्मीदवार चाहिए। और हमने भी आसिफ भाई से इस उम्मीदवारी की ख्वाहिश जाहिर की है। अगर पार्टी हमें टिकट देती, हम लड़ेंगे, ताकत से लड़ेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह अगर नवाजे तो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। बस आप लोगों की से इसी बात से रजा लेता हूँ और आपसे लोग उम्मीद है कि आप तमाम लोग हमारी बातों पे गौर करेंगे और हमारे लिए कैंपेनिंग करेंगे, लोगों से बोलेंगे। और जहाँ भी हमको लगा कि हम लोग चूक रहे हैं, हमारी यहाँ आने की ज़रूरत है, हमसे कोई लोग नाराज़ है, आप हमारी सरपरस्ती करो, हम वहाँ पहुँचकर उनको मनाएंगे और आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कुछ ऐसा करके दुनिया याद रखे, तेरे किरदार को आबाद रखे। कुछ ऐसा करके दुनिया याद रखे, और यहाँ पर लोग बातें कर रहे हैं, कोई तो हो जो कि बुनियाद रखे। और बुनियाद रखने वाला एक नाम आप लोगों के दरमियान में मुन्ना मिंबर साहब का भी आता है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप माइक पर तशरीफ लेकर आए, जोरदार तालियों में मुन्ना मिंबर साहब का इस्तकबाल करें। अस्सलाम वालेकुम। आज इस मशवरती मीटिंग के सदर साहब हमारे गफूर मामू, मेरे बड़े भाई सगीर मिंबर साहब और हमारे एक बड़े भाई अनीस जावेद भाई और मेरे तमाम सरपरस्त लोग, फर्दन नाम लो तो बहुत टाइम हो जाए, और सामने बैठे बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, आज सगीर भाई ने
मसवर्ती मीटिंग यहाँ रखी है। कुछ दिन पहले जावेद भाई ने रखी थी। हम लोग मसवर्ती मीटिंग सगीर भाई इसलिए ले रहे हैं कि यार महल्ले के लोगों को, रिश्तेदारों को और जिम्मेदारों को, सरपरस्तों को बुलाकर ये बताया जाए कि इलेक्शन का बगल बच चुका है, 15 जनवरी को इलेक्शन होने वाला है। तो क्यों ना हम अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, बुजुर्गों को, साथियों को बुलाकर बताया जाए कि अब इस्लाम पार्टी से हम लोग ख्वाहिशमंद है टिकट के, जिसमें से मैं भी एक हूँ। और हम लोग शेख आसिफ साहब की रहनुमाई में, मैं तो खुद 15 साल से चल रहा हूँ। और अभी अभी हमारे साहब ने कहा कि जिन लोगों को तजुर्बा होना चाहिए कारपोरेशन का, ऐसे लोगों को उम्मीदवारी दी जाए, न कि तलवार, बंदर के हाथ में तलवार। तो मैं भी माशाअल्लाह 15 साल से कारपोरेशन का तजुर्बा रखता हूँ। मैं इलेक्शन लड़ा 2012 में, 52 वोट से हार गया था। जब नया इलाका था, रमजानपुरा पूरी कच्ची बस्ती थी। मैं पहली गटर, मुल्ला होटल सर मैं समझता हूँ रमजानपुरे के इस साइड में नाले थे, पहली गटर बनाने वाला मैं था। मैं कोई अपनी बड़ी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मेरा मकसद सिर्फ बताने का ये है, एक तजुर्बे की बात। जबकि हम लोग इलेक्शन हार गए शेख आसिफ साहब की रहनुमाई में और शेख रशीद साहब की रहनुमाई में, उन्होंने माशाल्लाह बजट दिया और तजुर्बा उनके साथ साथ रहा हम लोगों को। मैं उसके बाद कई सीमेंट रोड, कई गलियों की सीमेंट रोड बनाए, मतलब कारपोरेशन तजुर्बा प्लस जो हादसे हो जाए, जहाँ भी हो जाए, दवाखाना हो, पुलिस स्टेशन हो, हम लोग सगीर भाई हम लोग दौड़ दौड़ कर जाते हैं। ना रात देखते हैं, ना दिन देखते हैं, ना कोई चीज़ का मतलब टेंशन लेते हैं कि यार वहाँ पर जाने बाद क्या होगा। तो यहाँ पर मसवर्ती मीटिंग है, तकरीर तो खैर आगे होती रहेगी, इलेक्शन का माहौल है। और सगीर भाई का शुक्रिया, हम लोगों को उन्होंने याद किया। इंशाल्लाह इस्लाम पार्टी से पैनल इस तरह बनेगा तो हम लोग चुन कर आएंगे। आप लोगों की मेहनत रहेगी, दुआ रहेगा, हम लोग चुन कर आएंगे। तो हम लोग आप लोग के जो भी आप जो कहेंगे उसको खरा उतरेंगे इंशाल्लाह, उसमें कोई कोताही नहीं करेंगे, कोई लापरवाही नहीं करेंगे। ऐसी गुजारिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इस मशहूरा मीटिंग के सदर साहब, मंच पे बैठे हुए तमाम हजरात, दोस्तों और साथियों, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है मेरी माँ और बहनें, ये इलेक्शन की, कारपोरेशन इलेक्शन की पहली मीटिंग है। और कारपोरेशन इलेक्शन जो होता है ये वार्ड का तामीरी काम और वार्ड का सुधार का इलेक्शन होता है। और अगर ऐसे उम्मीदवार सामने आए जो काम वार्ड को डेवलप करना चाहते हैं, काम का जज्बा रखना चाहते हैं, तो मैं काम की भलाई के लिए किसी पार्टी के बैनर पे आने से किसी बिचकता उचकता नहीं हूं। पार्टी अलग होती है, बड़ा इलेक्शन अलग होता है, मगर कारपोरेशन इलेक्शन जो होता है वो शख्सियत पे होता है, वार्ड की भलाई का इलेक्शन होता है, वार्ड के कामकाज का इलेक्शन होता है। और अगर काम के लोग दिखे तो कोई किसी के बैनर पे आ सकता है काम की भलाई के लिए। इसलिए मैं यहाँ पे दो बात बोलने का कोई मूड नहीं था, मगर सगीर भाई ने बहुत जज्बात में बोले और मेरे कान में आगे बोले कि बोलना पड़ेगा, तो मतलब चल भाई बोल देता दो बात। तो ये चारों मेंबर जो है काम के मेंबर है और वाकई काम करेंगे। हमारे जावेद मेंबर जब आशिया नगर से पहली मर्तबा इनकी अम्मा चुन के आई तो आशिया नगर बसा था बिस्मिल्लाह नगर, जब उसकी बुनियाद डाली गई बिस्मिल्लाह नगर बसा, तो वाकई में बिस्मिल्लाह नगर, अभी सगीर भाई बोल रहे थे कि ये काली मट्टी का जंगल था, वाकई में उस वक्त तो जब जावेद मेंबर की अम्मा चुन के आई तो बिस्मिल्लाह नगर काली मिट्टी का जंगल था, नवी नवी बस्ती बसी थी। और पहली मेंबर साहिबा जावेद मेंबर की अम्मा उस इलाके को मिली और जावेद मेंबर ने वहां पे फिर काम की बुनियाद डाला, सिटी, लाइट, गटर, रोड, ये सब जावेद मेंबर का काम है और ये काम के लोग हैं। और काम अभी कोई समझ रहा होगा कि शकील बत्तख किधर था और किधर आया, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर वार्ड की भलाई का मामला आया तो मैं किसी भी बैनर के नीचे तामीरी जहनियत रखने वालों के लिए वोट मांग सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, कोई पार्टी से मुझे लेना देना नहीं।